Hello students, in previous lecture you have learnt about capacitance of parallel plate capacitor filled with dielectric substance। कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं जिसमें एक आर्टिकल था कंप्लीटली फिल्ड और एक था पार्शियली फिल्ड। लेकिन अब हम जो आर्टिकल करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर हम कैपेसिटेंस ही निकालेंगे, लेकिन डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होंगे डिफरेंट थिकनेस के प्लेटों के बीच में। तो राइट डाउन, टाइटल इज टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor filled with different dielectrics with different thickness, dielectrics of different thickness के लिए। तो ये आर्टिकल जो है आपको करना है, बहुत सारे जो है वो डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मौजूद हों। तो हम फिगर बनाते हैं। दिस इज प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, positively charged. This is another plate which is negatively charged. This is dielectric material of T1 thickness epsilon R1. This is another dielectric substance of thickness T2 epsilon R2। इसी तरीके से और भी हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक्स हैं और ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो थिकनेस Tn, दिस इज epsilon Rn। तो देयर आर n dielectric substance of thickness T1, T2 and Tn having dielectric constants epsilon R1, epsilon R2, epsilon R, and distance between plate is D। क्लियर? प्लेट एरिया इज E। तो फिर हम लिख सकते हैं क्या? इन फिगर देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर there is a plate parallel capacitor having plate area A and distance between plates D, distance between plates D। तो फिर अब इसके बीच में n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो फील्ड है। तो फिर हम ये कह सकते हैं देयर आर फील्ड n डाइलेक्ट्रिक्स आर फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो फिर देयर आर n डाइलेक्ट्रिक्स of thickness T1, T2, Tn having dielectric constants
एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डैश डैश एप्सिलॉन Rn respectively filled between the plates. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी. There are n dielectrics of thickness T1, T2, Tn having dielectric constants epsilon R1, epsilon R2, epsilon Rn respectively filled between the plates. तो ये हमारे पास में जो है वो n dielectrics जो है वो इसके अंदर filled है. Now यदि हम ये कहें कि एयर में या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस क्या होगी, तो ये आर्टिकल सेम उसी मैनर में होगा जैसा आर्टिकल हमने पिछले वाला पार्शियल वाला किया था, पार्शियली फील्ड वाला किया था. तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर we can write as C equal epsilon naught A upon D के लिए. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक्स, बट in the presence of dielectrics capacitance मतलब in medium Cm equal Q upon में Vm. This is equation second. Q magnitude of charge, Vm effective potential difference between plates, effective potential difference between the plates के लिए. तो इस तरीके से हम मीडियम के लिए और लिख सकते हैं. नाउ अब हमें यहां पर Vm की वैल्यू चाहिए. तो Vm की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो आपको पिछले वाले आर्टिकल में ध्यान होगा, जब हमने केवल जो है एक ही डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया था T मोटाई का या T थिकनेस का. तो फिर मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, वो क्या देखिए, सिंगल के लिए क्या लिखा था, Vm इक्वल यहां आया था E इंटू में D माइनस टी इंटू प्लस में T अपॉन एप्सिलॉन R. ये बात आप रिमाइंड कीजिए, इन प्रीवियस आर्टिकल तुमने क्या देखा था कि ये E कॉमन लिया था, आप मैच करवा सकते हैं वहां, तो D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R आ गया था. लेकिन यहां आपके पास में ये Vm कैसे लिखा जाए, तो फिर D तो D ही आएगा, लेकिन T जो है वो T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn में कन्वर्ट हो जाएगा. और T अपॉन एप्सिलॉन R जो है वो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, Tn अब प्लस करते जाएंगे और Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए कि D तो D ही रहेगा, लेकिन T किस पे चला जाएगा, इन सब का समेशन होगा. और यहां पर T अपॉन एप्सिलॉन R क्या होगा, ये इन सब का समेशन होगा. यदि हम इस फॉर्मूले में T की जगह T1 प्लस T2 प्लस Tn रिप्लेस कर दें और T अपॉन एप्सिलॉन R की जगह T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 ये रिप्लेस करते चले जाएं, तो हमारे पास में ये Vm बन जाएगा. तो फिर
इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मैं यही स्टेप यहां लिखने जा रहा हूं। बट वी एम, देखिए कैसे आएगा, बट वी एम इक्वल ई इंटू में क्या लिखा गया, डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस डैश डैश टी एन प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। दिस इज वैल्यू ऑफ Vm। ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिछले वाले आर्टिकल के मुताबिक। लेकिन व्हाट इज E? E अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास में E हो गई अप्लाइड। तो फिर हम यहां लिख सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर E जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नाउ अब आगे का आइडिया क्या है, E की जगह हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जैसा कि पहले वहां भी लिखा था। सिग्मा की जगह हम Q अपॉन A भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था। तो फिर किसकी वैल्यूज आपको लिखते हुए जाना है, E की वैल्यू लिखते हुए जाना, जहां तक वो ब्रेक होती है वहां तक, और उसके बाद में Vm की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। तो आइडिया पता लग गया। तो यू कैन नोट इट, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ ये आपको कम छोटे अक्षर भी नजर आ रहे हैं, तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं क्या है। इन फिगर देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D। There are small n dielectrics of thickness T1, T2, Tn having dielectrics constants epsilon R1, epsilon R2, epsilon Rn respectively filled between the plates। ठीक है। नाउ मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखिए Vm इक्वल व्हाट इज E? E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी टर्म ऐसे माइनस है, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn प्लस T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश और Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn के लिए। ये हमारे पास में जो है E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई। बाकी टर्म ऐसे कैसे लिखती हैं, लेकिन अब एक अगेन Vm इक्वल सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन A, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बाकी टर्म ऐसे कैसे, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn के लिए। ये हम जो है वो सिग्मा की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, और इस थर्ड की वैल्यू उठा करके किस में रख दी जाए, सेकंड में। तो देखिए यहाँ आपने जो है वो थर्ड जो है नोट कीजिए, और अब हम थर्ड की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, थर्ड की वैल्यू को पुट करेंगे हम अब सेकंड में। तो इधर का आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो देखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट भी याद रखेंगे एक बार से कंपैरिजन करवाने के लिए। तो वाई यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाट इज रिजल्ट। तो Cm इक्वल बोलो क्या, Q की Q बटे में Vm की वैल्यू ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, बाकी ब्रैकेट की टर्म ऐसे के ऐसे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ठीक। और यहां से प्लस कितना कर दे, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn के लिए। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां मैं आगे रिमूव कर देता हूं इसको। अब क्या करना है, मैं Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट किस तरीके से क्या आता है। तो अब आ जाइए, Q से Q कैंसिल आउट, और ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है Cm इक्वल
एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास में जो है वो बन गया फॉर्मूला जब डिफरेंट थिकनेस की डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में हो। दिस इज इक्वेशन 4। ये 4 हो गई। लेकिन अब आप यहां से क्या कर सकते हैं कि डी को कॉमन ले लें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि निर्वात के कंपेरिजन में कैसा आया या वैक्यूम के कंपेरिजन में कितना आया। तो फिर यहां से मैं लिख सकता हूं Cm इक्वल क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां से मैंने डी कॉमन निकाल लिया। डी कॉमन लेंगे तो बच क्या गया 1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn प्लस यहाँ अपोन में डी आ जाएगा, कॉमन निकालना है तो यहाँ कॉमन नहीं था तो अपोन में चला गया, और 1 बाई डी ये रह जाएगा अंदर T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, देखिए ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज C एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह हम C लिख सकते हैं। तो फिर ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसके जस्ट बाद में यहां लिखता हूं, वो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो फिर देखिएगा Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज इक्वल टू C, और बच क्या गया 1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn डिवाइड बाई किससे, D से, और यहां आ जाएगा प्लस 1 बाई डी T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपके पास में जो है वो कंपैरिजन करवा दिया, दिस इज इक्वेशन 5। वो कितनी आई थी 4, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या लिख दिया हमने C। ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में है, लेकिन यहां भी हम ये कह सकते हैं कि Cm ग्रेटर देन ही होगा किससे, C से। जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेटों के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा ही बढ़ती है। तो फिर अब यहाँ एक बात आप देख सकते हो मैच करवा करके, वो क्या कि यहाँ हम इक्वेशन जो 4 है, इस इक्वेशन 4 के अंदर हम ये कहें कि नहीं हम तो केवल सिंगल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही रखेंगे, तो क्या पहले वाला आर्टिकल बन जाता है, ठीक है बन जाता है, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस Tn की जगह आपको सिंगल ही लेना है तो केवल T लोगे तो फिर ये D माइनस T आएगा, और सिंगल ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया है तो फिर T1 T2 Tn इनकी जगह केवल T आएगा, और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन Rn की जगह केवल एप्सिलॉन R ही आएगा, तो फिर वो टर्म आएगी T अपॉन एप्सिलॉन R। तो फिर ये कितनी आ जाएगी, केवल T। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इसका मतलब आप उस पिछले वाले आर्टिकल पार्शियल वाले पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते, कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ इस फार्मूले की वैलिडिटी है। तो इस तरीके से आपने जो है ये आर्टिकल पूरा कर लिया है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये कैपेसिटेंस हमने कौन कौन से केसेस में निकाली है, जब कुछ भी नहीं हो, जब हमारे पास वैक्यूम हो, नंबर 2 जब कंप्लीटली फिल्ड हो, नंबर 3 पार्शियली फिल्ड हो, और नंबर 4 कि जब डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम जो है डिफरेंट थिकनेस के जो है वो प्लेटों के बीच में हो। इस तरीके से हम ये आर्टिकल अभी तक कर चुके हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम एक उदाहरण एग्जांपल लेते हैं 4.9। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे एग्जांपल्स। देखिए 4.9 क्या एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 4.9। तो व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम्पल, इसमें आपको गिवन है जो है एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया गिवन
एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये गिवन है कितना, ए इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन एसआई टर्म्स यू कैन राइट 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगले वाली बात क्या दी गई है हमें, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में, दिस इज इक्वल टू 1 mm, और 1 mm मीन्स d इक्वल 1 mm इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया इतनी है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको इतनी दी गई है, और इसे जो है बैटरी से या सोर्स से जोड़ा गया है जिसकी वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो फिर वोल्टेज ऑफ सोर्स, वोल्टेज ऑफ सोर्स, तो वोल्टेज ऑफ सोर्स है V इक्वल 120 वोल्ट। ठीक। नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है कि इसमें जो यहां पर जो चार्ज आता है वो इतना माइक्रो कूलाम आता है। ठीक, 0.12 माइक्रो कूलाम, चार्ज Q जो है वो 0.12 माइक्रो कूलाम, इट मींस 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज इसमें स्टोर होता है। तो चार्ज इतना स्टोर हुआ। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो मटेरियल इसमें हम रख रहे हैं उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर ये चीजें आपको गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज ऑफ सोर्स गिवन है, चार्ज जो है कितना कंज्यूम होता है उसके अंदर वो गिवन है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर फाइंड आउट करना है। तो फिर यहां से हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे देखिएगा, हम जानते हैं कि यहां पर जो कैपेसिटेंस होती है इन मीडियम, तो कैपेसिटेंस Cm इक्वल Q अपॉन Vm इक्वल एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। लेकिन इस फार्मूले को हम सिर्फ इतनी सिचुएशन से इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमें निकालना है। तो एप्सिलॉन आर इक्वल निकालना चाहिए कि Q इंटू में D, Q D अपॉन में कितना कर दें Vm एप्सिलॉन नॉट A। तो फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर एप्सिलॉन आर इक्वल, बोलो यहां Q की वैल्यू कितने दे रखी है, कितने कूलम, 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और D की वैल्यू डिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, अपॉन में Vm की वैल्यू 120 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, और एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू A कितना दे रखा है 100 इंटू में 10⁻⁻4। लेकिन यहां आप देखेंगे कि ये जो यूनिट है तो ये यूनिट लेस आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो एक यूनिट लेस है, एक सिर्फ डिजिट है। तो फिर यहां से हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये 10 की पावर को पहले एडजस्ट कर लीजिए, 10 की पावर को एडजस्ट करने के बाद में 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास 11.3 आएगा, 11.3। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिए और ये आंसर मैच कीजिए। इस तरीके से ये आपका जो है एग्जाम्पल 4.9 हो गया। तो यहां ध्यान रखने की बात क्या है कि हम Cm को Q अपॉन Vm लिख सकते हैं, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमारा वास्ता केवल इतने से ही पड़ेगा, तो हम यहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है इसके टर्म में लिख सकते हैं, और ये सभी टर्म्स हमें अवेलेबल हैं, और इनको पुट करने से, कैलकुलेशन करने से ये हो जाता है। अब हम एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है 4.10। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आप नोट कीजिए 4.10।
एग्जाम्पल 4.10 क्या है इस मैथमेटिक्स में, क्या है गिवन देखते हैं। इसमें गिवन है कि आपके पास में जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया दे रखा है, तो फिर एरिया, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर कितना है, A इक्वल 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है कि जो है इनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.01 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिस इज इक्वल टू डी इक्वल, ये गिवन है कितनी, ये गिवन है 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। ठीक। नेक्स्ट है कि इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है जिसकी मोटाई 6 mm है, तो फिर थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस T इक्वल 6 mm, देयर इज T इक्वल 6 इंटू 10⁻³ मीटर। सभी को ऐसा ही में लिखना। तो अब बताना है कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब मीडियम में है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Cm फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन की मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई। तो फिर सॉल्यूशन कैसे लिखें, Cm इक्वल फार्मूला था ε0 E अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन ε0। ठीक, ये फार्मूला आपके पास आया हुआ, तो वैल्यूज पुट कर दे, सभी वैल्यूज अवेलेबल है। ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ए एरिया, प्लेट एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.01 मीटर, माइनस टी, थिकनेस कितनी है 6 इंटू 10⁻³ प्लस टी अपॉन ε0 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई कितना, ε0 कितना है, ε0 वो हमारे पास में जो है कितना भरा हुआ है इसके अंदर, Cm हमें निकालनी है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक T दे रखा है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो था 3। ठीक है, तो यहां एक बात और लिख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वैल्यू आपको दे रखी है ε0 इक्वल 3। तो फिर यहां से हम ये है ε0 की वैल्यू कितनी पुट करें 3, लेकिन इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 6, लेकिन -6 इंटू 10⁻³ और +2 इंटू 10⁻³, तो कितने बच जाएंगे, -6 में से +2 करोगे तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। तो Cm इक्वल 8.85 इंटू 10⁻12 है इंटू 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 0.01 माइनस 6 में से 2 गया 4, तो 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। लेकिन जब हम 4 अपॉन में 1000 करेंगे तो 0.0004 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 में से, और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो चीज आएगी हमारे पास में ये आएगी 29.5 Cm 29.5 इंटू 10⁻12 फैरेड, और 12 को हम पिको कहते हैं, तो फिर Cm की वैल्यू आ जाएगी 29.5 पिकोफैरेड। इस तरीके से हम इस जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप जो है इसका कैलकुलेशन में आप कीजिएगा और यहां तक आप पहुंचिएगा, और अगले वाला जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।